के अंदर एक ऐसी हिंसा हुई, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी वो देश छोड़ के हिंदुस्तान की शरण में आई और यहां से और कहीं शिफ्ट हो गई, और वहां पे ऐसा बवाल मचा हुआ है। जो जितने भी मुस्लिम हैं, मुस्लिम आबादी जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पे बचे खुचे जो हिंदू हैं उनकी बहन बेटियों के साथ क्रूरता, हत्या, बलात्कार, ये सब चीजें हो रही है। यानी कि सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है, वहां पे हिंदुओं के पूरे परिवारों को उजाड़ा जा रहा है, पूरे के पूरे परिवारों को। और कुछ साथी ऐसे हैं, कुछ भाई ऐसे हैं जिनकी मेंटेलिटी एक चीज पे सेट हो गई है कि देखा मुसलमान हिंदुआ ने मारने लग रहे हैं। हर बात के पीछे एक लॉजिक होता है, हर बात को समझने की कोशिश करो, छोटा सा दिमाग जरूर लगाने की कोशिश करो। सबसे पहले तो बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं हो रही वो काफी निंदनीय है। इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स रुकवा सकता है, सिर्फ एक ही शख्स, जिसका नाम है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी साहब क्यों रुकवा सकते हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, जब बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो खुद की जान बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री की शरण में आती है। नॉर्मली बात, इसका मतलब हमारी उस देश के ऊपर पकड़ है, और जब हमारे प्रधानमंत्री साहब की पकड़ है, पूरे विश्व के अंदर पकड़ है, तो वहां पे जो हिंदू परिवारों को काटा जा रहा है, उनके साथ जो बदसलूकी की जा रही है, हमारा प्रधानमंत्री कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा? या कहने कहने के लिए हिंदू राजा है, या कहने कहने के लिए हिंदू मुस्लिम वोटों के चुनाव पे करने को मिलता है? सोचने की बात है। जो मूर्ख आदमी बार बार मेरे पास कॉल और मैसेज कर रहे हैं, क्यों नहीं बोलता भाई उड़े हिंदुओं के साथ इतना बुरा कर रखा तेरे मुसलमाना ने, मेरे को बोल रहे यानी कि मेरे मुसलमाना ने। सबसे पहले तो हर बात के पीछे एक लॉजिक होता है, उसको समझने की कोशिश करें। हिंदुस्तान का ही हिस्सा बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये वो जमीन है राजनीति के कारण आजादी के बाद जिनको विभाजित कर दिया गया, अलग अलग भागों में बांट दिया गया। जो बांग्लादेश बनाया था, बांग्लादेश तो आजादी से पहले ही बांट दिया था, उसको अंग्रेजी हुकूमत ने जो बांटा, क्योंकि पहले जो हमारी जितनी भी ताकत थी वो बंगाल की साइड से हमारे लड़ाके होया करते, उस हिस्से को तोड़ना जरूरी था। तोड़ने के बाद भी लाला लाजपत राय ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। 1906 में बांटा था बांग्लादेश, लाला लाजपत राय ने बहुत भयंकर आंदोलन किया। 1911 में उस हिस्से को वापिस बना लिया, बांग्लादेश अलग देश नहीं बनेगा हमारे होते हुए। उन्होंने आंदोलन के दौरान बहुत मेहनत करी, लेकिन वे उस टाइम भी अंग्रेजों ने कहने के लिए तो हमारे अंदर मिला दिया, लेकिन जो उनकी जितनी भी डॉक्यूमेंट है, कागज है, वे वहीं के तैयार कर दिए थे। जो पैटर्न था वो पहले से ही सेट कर दिया था। अब बात यह आती है, हमारे देश का हिस्सा पाकिस्तान, हमारे ही देश का हिस्सा बांग्लादेश, तीनों की राजनीति सेम है। फर्स्ट, पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों की संख्या ज्यादा आते हुए हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी सरकार बनानी है। सेकंड, बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम देश है, मुस्लिमों की आबादी ज्यादा आते हुए हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं। थर्ड, हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं। अब आ जाओ इसके बैक में, अत्याचार कोई किसी पे नहीं करता, अत्याचार करती आप लोगों की सरकार। जब एक बात सोच के देखो, जो मोदी साहब विश्व युद्ध रुकवा सकते हैं, मोदी साहब हर देश के अंदर जिनके हस्ताक्षर चलते हैं, क्या बांग्लादेश जो हमारे ही देश का हिस्सा है वहां के हिंदू मुस्लिम को नहीं रुकवा सकते? नहीं रुकवा सकते क्या? दूसरी बात, आम जनता, आम नागरिक, आप और हम मात्र आवाज उठा सकते, हम कैसे रुकवा देंगे? रुकवाने का फैसला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री ये किस लिए बनाते, किस लिए चुनते हैं? सरकार किस लिए चुनते हैं? हम सरकार को अपनी दर्द और तकलीफ बता सकते हैं। यही आप लोगों को बार बार चिल्ला चिल्ला के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब अत्याचार होता है तो आप लोग सच को सच ना कह के नारे लगाने शुरू कर देते हो। ये तो सरकार के खिलाफ का आदमी है, ये तो सरकार के पक्ष का आदमी है, ये तो सरकारी आदमी। इन बातों से क्या फायदा हुआ आज तक आप लोगों को? मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या फायदा हुआ? सरकार किस लिए चुनी है हमने? इसीलिए ना, जहां जो भी हिंदू परेशान हो, जहां जो भी मुसलमान परेशान हो, जहां जो भी आदिवासी परेशान हो, मूल निवासी परेशान हो, दलित परेशान हो, कोई भी परेशान हो, उन सभी परेशानियों का हल करने के लिए हम सरकार को चुनते हैं। लेकिन सरकार ने वोट बैंक बढ़ाने के लिए हल निकालने की बजाय लड़ाने की, आमने सामने खड़ा करने की कोशिश करी। अब एक बात सोच के देखो, शुरुआत किसने की? आपके नरेंद्र मोदी ने इतने बड़े बड़े भाषण देके भूल गए 2013 एक शर के बदले 10 शर लाऊंगा पाकिस्तान से। आए 10 शर आए, पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक किसने किया? आप लोगों की सरकार ने। बलि का बकरा बना दिया यार हमारे फौजियों को। उसके कारण अपना
2019 का चुनाव कैसे कर लिया? अरे मूर्खो, जिनके बच्चे जाते, जिनकी जान जाती है, वे तुम्हारे बेटे तुम्हारे बच्चे होते हैं, किसी नेता मंत्री के नहीं। अब बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ जो क्रूरता हो रही है, उसका असर यहीं से तो गया है। हिंदू मुसलमान करने वाला कौन है? तुम्हारा देश, तुम्हारे देश का राजा है ना, तुम्हारे देश का राजा। भाई उसका रिजल्ट वे भी तो दिखाएंगे। उनको अपनी राजनीति नहीं बदलनी क्या? राजनीति हर देश के अंदर अलग होती है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान की राजनीति तीन प्रकार की टीमें चलाती हैं। एक तो भारी टीम। भारी टीम का मतलब होता है हिंदुस्तान से गए हुए आदमी, जिनमें सबसे बड़ा नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जो वहां के प्रधानमंत्री थे। वो होगी भारी टीम। आदमी हिंदुस्तान का था, प्रधानमंत्री वहां का बना, वहां जाके उसने अपनी राजनीति चलाई, उसकी जितनी भी जड़ें हैं, शाखाएं हैं, उसके आदमी पॉलिटिक्स करते हैं। दूसरा होते हैं क्षेत्रीय टीम, जो वहीं की है, पाकिस्तान के अंदर की टीम है, वे चलाते हैं। तीसरी टीम है आर्मी। पाकिस्तानी जो आर्मी है वो राजनीति चलाती है। वो मौके की ताक में रहती है, कब सरकार गिरे, अचानक से हम उसके ऊपर अपना दबाव बना के और गद्दी पे बैठ जाएं। आपस में लड़ाई रहती है तीनों पार्टियों की। तीनों को देश से कोई मतलब नहीं, तीनों को मतलब अपने वोट बैंक से। हिंदू मरे या मुसलमान कोई मतलब नहीं। दंगा प्रायोजित होता है इनके लिए, नॉर्मल ही चीज होती है। दंगे का मतलब होता है इनके लिए एक दंगल। कुश्ती दंगल देखा है, जहां हम इनाम टेकते हैं। 1 लाख रुपए में पहले नंबर का पहलवान लड़ेगा, 71,000 में दूसरे नंबर का पहलवान लड़ेगा। सेम ऐसे ही इनका काम होता है। बड़ा दंगल होगा, जीत बड़ी होगी, जितने आदमी मरेंगे उतना मजा आएगा, ये इनकी सोच है। तो वे तीनों आपस में लड़ते भिड़ते हमारे को मरवाते हैं। सेम इंडिया में आ जाओ। इंडिया का कल्चर क्या है? आपके प्रधानमंत्री साहब हिंदू राजा है ना, गूगल करो। मोदी साहब ने बनारस के अंदर कितने मंदिर तोड़वाए हैं? हिंदू राजा ने। मैं नहीं कह रहा, गूगल करो अभी। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, पूर्व मुख्यमंत्री, गूगल करो कितने मंदिर बंद करवाए। मोदी साहब ने गुजरात के अंदर कितने मंदिर बंद करवाए, गूगल करो। अरे भाई साहब, इनकी सच्चाई जान लो। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तुम्हारे ऊपर बैठ के, तुम्हारे अंदर घुस के, जात पात का जहर फैला के, राजनीति की दलदल में इस देश की ऐसी तैसी होती जा रही है, जिसका असर विदेश में भी जा रहा है। वे हमारी बहन बेटियों के साथ इसीलिए क्रूरता कर रहे हैं क्योंकि इस देश के अंदर मुस्लिमों को भी सेम ट्रीटमेंट मिलता है। हमारी सरकार सेम प्रोसीजर करती है इनके साथ। माननीय प्रधानमंत्री साहब, जात पात का, धर्म मजहब का जहर घोड़ना बंद करके वहां के हिंदुओं पे जो क्रूरता हो रही है उसको रुकवाने का कार्य करे। ये आपसे शीघ्र ही विनती है। अब बात आती है हरियाणा सरकार की।